आदरणीय जी, ये बताइए कि यीशु मसीह ने लोगों के लिए कैसे जान दी है? उनको क्रूस पर चढ़ाया गया अच्छा। और लोगों के मन की भावनाओं को जान लेते थे कि उनके मन में क्या है। नहीं, उनको तो क्रूस पर लोग चढ़ाया बोलते गया थे तो कि हाँ हाँ। आदरणीय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों के लिए जान कैसे दी उन्होंने? लोगों के लिए इसलिए जान दी कि जैसे अब फिर कह दो कि ईश्वर ईश्वर को मानते नहीं है। हम्म। ईश्वर चाहता है लहू। हम्म। और वो सभी लोग जो है वही का शिक्षा दिया और यीशु मसीह ने जान दिया, कहा कि मैं जो है चरवाहा हूँ, मनुष्य भेड़ है। हम्म। और ये जैसे जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ नहीं, को जैसे मुझे मुझे ये बताइए हम्म, कि लोगों के लिए जान कैसे दिया? मैं पूछ रहा हूँ कि जान लोगों की जान खतरे में थी क्या वहां पर? खतरे में नहीं थी। जैसे तो लोग पाप में जन्मता है, पाप में मर जाता है। ठीक है। और यीशु मसीह पवित्र पाक हैं। और ये जो पवित्र पाप क्या होता है? पवित्र पाक का मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का कोई जो है, हम्म। हाँ, धोखाधड़ी का काम ना हो। नहीं, पवित्र पाप क्या होता है? हम्म, या तो पवित्र होगा, और पवित्र होगा तो पाप नहीं होगा वो। नहीं तो कहा नहीं कि उनके अंदर जो है पाप नहीं था, वो पवित्र थे, ठीक है। आपने कहा पवित्र पाप थे। नहीं, पवित्र पाक कहा, पाक। हम्म। पाक 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 साफ मतलब। अच्छा, पवित्र पाक, ठीक है। हाँ वो पवित्र पाक थे। हाँ। अच्छा, कैसे पवित्र पाक थे? पवित्र पाक पाक ऐसे थे कि जिस तरीके से ईश्वर, जैसे हम उसमें लिखा है बाइबल में, हम्म। हाँ, कि मनुष्य आदम और हव्वा ने कोई फल खाया और ईश्वर हम्म। वहाँ जो था और कहा इसको न खाना, लेकिन वहाँ पर इबलीस है। नहीं, तो अब ये बताइए कि जो हाँ बाइबल में लिखा है आदम और हव्वा का, हाँ। उसे हम क्यों मान लें? तो मानना और क्या आपने है? आपने क्यों माना? हमने माना, हमने तो बहुत कुछ पढ़ा। हम नहीं, जिसको आपने पढ़ाए, आपने जो है क्यों माना, ये बताइए। हम इसलिए माना कि जैसे यीशु मसीह जो है हम्म। दुनिया के लिए जान दी, मतलब ठीक है। आप जो है किसी की भी बात मान लेते हैं? किसी की बात क्यों मानेंगे हम? अच्छा, किसकी हम बात उस मानते हैं? हम उसमें माने, उसमें लिखा था, हम उसको मान लिए। नहीं, लिखा तो बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ है। तो क्या हाँ, उनको मान लें क्या? अगर मानने वाले होगे तो मानेंगे, नहीं मानने वाले होगे तो नहीं मानेंगे। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को मनवाता है। नहीं नहीं आदरणीय जी, प्रॉब्लम हाँ हमारी पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम जांच नहीं करते हैं, है ना? हम्म, आपने वीडियो देखा मेरा वाला जो ये? हाँ हाँ, सुने हैं, वीडियो देखे अच्छा, उसमें क्या क्या कहा है वीडियो में? बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है ना? हम्म, और जब वैज्ञानिकों ने खोजबीन की, और खोज गैलीलियो ने ये दूरबीन बनाई है ना, एक बड़ी दूरबीन बनाई गैलीलियो ने, हाँ और दूरबीन बनाकर देखा कि भाई पृथ्वी घूम रही है अपनी धुरी पर, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है? और जब ये बात उसने जो है लोगों को बताई, तो चर्च ने उसको बुलाकर सजा दी। ये तो इतिहास है ना, ये तो। हाँ, इतिहास में हम पढ़े भी अब हैं इस ये चीज को। बताइए कि बाइबल में जो लिखा था उसके खिलाफ जो है वो बोल रहा था वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक जो बोल रहा था वो सही था। आज सारा साइंस जो है उसी के ऊपर चल रहा है। आज आप जितनी भी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, उसी के कारण से, वो साइंटिफिक रिसर्च के कारण कर रहे हैं। तो जो वो वैज्ञानिक कह रहा था वो सच कह रहा था, लेकिन क्योंकि बाइबल में जो लिखा है उसके खिलाफ लिखा है, वजह वो गलत लिखा है बाइबल में। तो क्या कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति कोई गलत लिख सकती है किसी बात को जो है? उसको तो पहले मालूम होना चाहिए था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है। तो वहां बाइबल में ऐसा क्यों नहीं लिखा? बताइए मुझे। बाइबल में सिर्फ सूरज, सूरज पृथ्वी कैसे कैसे बनी इसके विषय में बताया, घूमने के विषय में नहीं बताया गया कि कहाँ घूमती है। आदरणीय जी, बाइबल किसने लिखी है? बाइबल मनुष्य ने लिखी, जैसे देखिए उसमें लिखा आप है। कह रहे हैं मनुष्य ने लिखी है? हाँ हैं? सुनिए, हम्म। सुनिए, जैसे उसमें लिखा है। हम भी देखिए पहले बहुत कुछ किए और बहुत बहुत कुछ देखो, लिखा पढ़ा। लेकिन हमें ये पता था कि आखिर वास्तव में ईश्वर कौन है। हम्म। तो हमने किसने पढ़ा तो बताया कि ईश्वर कौन है? किसने बताया? नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि ये ईश्वर है, वो ईश्वर है। हम्म। तो हम ढूंढना शुरू किए, ईश्वर कौन है वास्तव में, हम्म। आखिर ये शक्ति कौन है जो दुनिया को चलाती है, ठीक ठीक है। बात है। हम्म। तो बहुत कुछ पढ़े, लेकिन हम इसमें एक किताब है निर्गमन। हम्म। 66 किताबों का बाइबल है। बाइबल का मतलब किताबें ही होता है इब्री भाषा में। ठीक है।
तो किताब में लिखा हुआ है कि जो है अ, बैठ बैठ जाए तो ठीक से बताएं, हाँ? कि ईश्वर एक दास था, मूसा। मूसा को परमेश्वर ने चुना और वो चरा रहा था बकरी, ठीक है। और एक सीनै पर्वत था, उस पर बकरी चरा रहा था और जंगल झाड़ी अपने जलने लगी और उसे धुआं भी नहीं हो रहा था। तो धुआं वो पास से जा करके देखा और ये अरे झाड़ी तो जल रही लेकिन धुआं नहीं हो रहा है, तो ये तो जो है चमत्कार हो रहा है, ऐसा क्या है? तो वहां जा करके देखा तो वहां आवाज है कि ये मूसा तू जहाँ बैठने है अपने पाँव से जूती उतार दे, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। इसके बाद परमेश्वर ने उसको आदेश दिया मूसा को कि जो है एक तख्ती बना ली और जो मैं कहता हूँ उसको तू लिख ले। तो उसने उस पर 10 आज्ञा लिखा, तो उसमें लिखा कि नीचे इजरायली लोग थे, ऊपर परमेश्वर उसको आदेश दे रहा था और मूसा उस बात को लिख रहा था। और हम्म। बहुत लोग जो कहते हैं कि जो है अम, ईश्वर लिखा वहां से गिराया, कोई ईश्वर कहीं किसी से नहीं ठीक है, गिराया। मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ईश्वर आदेश दे रहा था और मूसा लिख रहा था, हम्म। उसी को जो है बाइबल बना दिया, ऐसा ही है? वही हाँ बाइबल है, ऐसा ही है ना? हाँ। तो क्या परमेश्वर को ये नहीं मालूम था कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है और वो नहीं तो सूर्य चला रही है? तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि पृथ्वी घूम रही कि सूरज घूम रहा। तो हम्म। फिर बताया इतने दिन में। अच्छा, क्यों नहीं लिखा उसमें ऐसा? अब हमें क्या पता क्यों नहीं लिखा। आपने तो यकीन कराया ना उसके ऊपर, हाँ। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने केवल यकीन कराया है, बात को मान लिया है, आपने उसकी हम्म। जांच नहीं की है। अगर आपने जांच की होती तो जांच करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि खुद से उसको देख लें, है ना? और खुद से अगर उसको ना देख पाए, कुछ ऐसी चीज हो जिसको हम नहीं देख सकते हैं, तो ठीक है, उसको तर्क से जान लें, बुद्धि लगा के जान लें। तो हम्म। बुद्धि हमारी ये कहती है कि ईश्वर ने जो इतनी सारी बातें उसमें लिख रहा है, पृथ्वी के बारे में बातें लिख रहा है, तो उसने उसमें ऐसा क्यों नहीं लिखा कि पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही है और सूर्य चक्कर लगा रही है? ऐसा क्यों नहीं लिखा उसने? और फिर जो देखिए, उसने लिखा है वो गलत क्यों साबित हुआ? सुनिए, बाइबल में ये पृथ्वी का घूमना और सूरज का नहीं, उसमें लिखा है कितने दिन में सूरज बनाया, इतने दिन में पृथ्वी बनाया, 6 तो दिन आप में इस बात को आपने आप इस बात को आपने मानते पढ़ा हैं है। कि आप इस बात को मानते हैं कि 6 दिन में जो है ये सारी चीजें बन गई थी? आप इस बात हाँ। को मानते हैं? तो क्या जो ईश्वर गलत लिखेगा? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कितना पढ़ा लिखे हैं आप? पढ़े तो हम हैं, बीए पढ़े हैं। बीए पढ़े हैं? तो हम्म। आपने अपने बीए क्लास तक कहीं पर ऐसा पढ़ा? और कहीं पर जो है जो आपसे प्रश्न पूछा गया पृथ्वी के बारे में, पर हम्म। पूछा तो गया होगा, सौरमंडल पर पूछा गया होगा, तो आप क्या लिख कर आए कि 6 दिन में जो है ईश्वर ने ऐसा बना दिया था? वो लिख कर आए थे आप? बताइए आदरणीय जी। उसमें तो जो जो लिखा है उसको भी किसी ईश्वर ने नहीं लिखा, उसको भी तो मनुष्य ने लिखा है। देखिए आदरणीय जी, प्रॉब्लम हाँ। पता है क्या है? तो प्रॉब्लम वही ये है, तो वहाँ सुनिए आप, कैसे? मेरी हाँ। बात सुनिए, प्रॉब्लम ये है कि चीजों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए होती है ना? इस संसार में सारे लोग जो है स्कूल जाकर नहीं पढ़ पाते, और बहुत सारे लोग स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल जाने के बाद भी नहीं पढ़ पाते। बहुत सारे हम्म। स्कूल जाते हैं तो वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। सारे लोग पीएचडी नहीं कर पाते। यानी कि ये बुद्धि का जो है खेल है ना? ऐसा ही है ना? हम्म। तो यानी कि हम बुद्धि से जब जांच नहीं कर पाते, और जहां हमारी जांच जो है बंद हो जाती है, तो फिर तीसरा आदमी जो देख रहा है कि बस इसकी बुद्धि यहीं चल रही है, अब इसके पार इसको बताओ, और इसको बस जो मर्जी घुमाओ और वो घूमने लग जाएगा। तो ऐसा ही इस संसार के जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सबने एक कहानी बनाई। कौन सी कहानी बनाई? हम्म। परमेश्वर की, ईश्वर की, गॉड की, अल्लाह की। और क्या कहा कि बात को मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो जहन्नुम में जाओगे, नरक में जाओगे, या फिर उसमें क्या होता है इसमें, इनका जो है हेल, हेल में जाओगे, है ना? नरक में जाओगे। ऐसी डर दिखाकर उनको जो है वो बातें मानने के लिए मजबूर कर दिया। अब चलो, मजबूर तो कर दिया, अब तुम कुछ अच्छी बात कह रहे हो, कुछ काम की बात कह रहे हो, तब भी ठीक है, लेकिन तुम्हें ये पृथ्वी की बात करने की क्या जरूरत है? और तुम पृथ्वी, आकाश, तारे, सबकी बातें कर रहे हो, लेकिन उस वक्त उनको ये पता नहीं है कि आगे चलकर जो है साइंस जो है डेवलप होगी, और उसके पास यंत्र आएंगे, वो साला आकाश में भी घूम के आएगा, सब कुछ जो करेगा, और सारी जांच कर लेंगे। ये पता ही नहीं था उन लोगों को जो है। इसीलिए उन्होंने जो दिखाई दे रहा था वही लिखते गए। उनको दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी जो है समतल है, क्योंकि पृथ्वी पे है ना वो।
अगर आकाश से कोई देख रहा होता तो दिखाई होती कि पृथ्वी जो है एक, जैसे हम पृथ्वी खड़े होकर चांद को देखते हैं, गोल दिखाई देता है ना। लेकिन जो पृथ्वी पर रहता है उसको तो पृथ्वी खाली समतल दिखाई देगी। यानी कि जिसने बाइबल लिखी है वो किसी ईश्वर ने नहीं बोली उसको लिखने के लिए, बल्कि किसी व्यक्ति ने खुद लिखी है, और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि लोग उसकी बात को माने। ऐसे तो लोग बात मानेंगे नहीं, तो बात मनवाने के लिए किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति की बात कर दी उन्होंने। कि देखो भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह कह रहा है, ये ईश्वर कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बात को लोग क्यों मानेंगे? आम आदमी भाई तेरी बात क्यों माने? तो इसीलिए उसने जो है ये बात लिख दी उसमें। तो पैगंबर साहब का तो ये भी लिख दिया कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई खुदा, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं होगा। क्यों कहा? कि भाई इस तरह अगर मैंने सिलसिला बंद नहीं करा तो आगे भी पैगंबर होते रहेंगे, ये तो कोई भी नबी बन जाएगा, कोई भी पैगंबर बन जाएगा। इसलिए उन्होंने वहीं पे स्टॉप कर दिया, अपनी मर्जी से करा है। कोई अल्लाह आकर क्यों नहीं बोलता सीधे डायरेक्ट जो लोगों से, क्यों नहीं मिलता है? कोई ईश्वर सीधे परमेश्वर जो है आके क्यों नहीं मिलता है लोगों से डायरेक्ट जो है? अच्छा, आदरणीय जी, हाँ हाँ, अगर सुन रहे हैं। अगर ईश्वर अल्लाह जैसे कोई चीज है भी इस संसार में, तो लोगों के साथ में अन्याय क्यों होता है? बताइए मुझे। जब बलात्कार हो रहे होते हैं, जब क्यों नहीं आता वो जो है? किस लिए है? उसका काम क्या है? लेकिन भगवान, सुनिए अन्याय अब, भगवान थोड़े कहते कि जाकर के करो, वो तो मनुष्य ही करता है। देख तो रहे ना, शक्ति तो है ना उसके पास। आप तो ये मानते हैं ना शक्ति है उसके पास। शक्ति है तो शक्ति किस लिए है? वो सब कुछ कर दे रहने के लिए। मैं देखूंगा कौन पाप कर रहा है, मैं देखूंगा कौन पुण्य कर रहा है। अरे भाई ठीक है, चलो बात ठीक है कि आप जो है पाप और पुण्य का खाता बना रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन सबको फिर बराबर उम्र दो, ताकि सबको बराबर मौका मिले, पाप कर और पुण्य करेगा। सबको बराबर मौका मिलता है क्या? बताइए मुझे। ना जब तो अपन उस क्राइटेरिया पे फिट बैठता है ईश्वर कि भाई वो सबको बराबर मौका दे, सबकी उम्र जो है 100 साल कर दे। 100 साल तक सभी जिंदगी जियोगे, और जितने तुम पाप करोगे, जितने तुम पुण्य करोगे, मैं सबको लिख रहा हूँ, और उसी के आधार पर आगे तुम्हारे को जो है जीवन मिलेगा। आगे जो है सबको जो है उसी के आधार पर न्याय मिलेगा। ऐसा करा परमेश्वर ने? बताइए ऐसा मुझे। लिखा हुआ है, आदमी इसमें 930 साल तक जिए हैं, 969 साल आदरणीय जी, तक मैं क्या आदमी बोल जिए रहा हूँ हैं। आपसे और आप क्या सुन रहे हैं? फिर वही मैं बात कर दूंगा कि आपका जो एजुकेशन है वो कम रह गया, क्योंकि आप जो है बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। हर अब 10वीं क्लास का सवाल जो है हम 5वीं क्लास के व्यक्ति को नहीं समझा सकते। पहले 10वीं क्लास का सवाल समझने के लिए 10वीं क्लास तक की बुद्धि को डेवलप करना पड़ता है, जब वो समझ पाता है। ठीक है ना? तो अब मुझे एक बात बताइए, कोई बच्चा जो है अगर किसी मुसलमान के घर में पैदा हो, और उसको बचपन में ही हम वहां से उठाकर और किसी हिंदू के घर में रख दें, तो बच्चा जो है वो क्या कहलाएगा? बताइए आदरणीय बच्चा जी। जहाँ पला बढ़ा वही माने वही करे वो। हिंदू कहलाएगा ना। और हम्म। हिंदू घर से बचपन में उसको उठा के ईसा मसीह के किसी घर में डाल दें, ईसाई के घर में, तो क्या कहलाएगा वो? हम्म। ईसाई कहलाएगा। यानी कि ये जो धर्मों का जो चक्कर है, ये वास्तव में नेचुरल नहीं है, ये सब बनावटी है। ये मनुष्य ने जो है अपने अपनी चलाने के लिए, अपनी हुकूमत लोगों पर करने के लिए ये सब जो है षड्यंत्र रचे हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जो है ये बात नहीं कहते। भगवान बुद्ध के पास आपको केवल और केवल सत्य मिलेगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और इतना बड़ा सत्य मिलेगा जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या ऐसा होता है? आपने कभी दीवार देखी है? आपके घर में दीवार है? हम्म। दीवार किस चीज की बनी है? दीवार मिट्टी ईंटा पे और किसके भी नहीं अच्छा, बनी। तो जिंदगी में जितने भी संसार में लोग हैं ना, वो सारे लोग जो है अपनी जिंदगी में उस दीवार को दीवार मानकर ही जीते हैं। ऐसा ही है ना? सारे लोग बस कहेंगे ये दीवार है, ये दीवार है। लेकिन उनमें से बहुत कम समझदार लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी और जांच करते हैं। कहते हैं कि भाई ये दीवार तो है, लेकिन ये ईंट है, बालू है, रेता है, सीमेंट है, पानी है, धूप है, गर्मी है, बोलेंगे ना। फिर उनमें भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे भाई इसमें ईंट तो है, ये ईंट जो है ये भट्टा है, ये आग है, पानी है, रेता है, मजदूर है, कहेंगे ना वो। फिर उनमें से भी बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे भाई वो रेता तो है उसमें, लेकिन ये रेता जो है बहुत सूक्ष्म कण है जो दिखाई भी नहीं देते हैं। कोरोना दिखाई दिया आपको? हम्म। नहीं दिखाई दिया ना। तो इसीलिए जो है भगवान बुद्ध ने आपको जो है वो सत्य जो है बताया। और भगवान बुद्ध कभी ये नहीं कहते कि जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लो, और ना किसको डर दिखाया कि तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये अनिष्ट हो जाएगा। तो जो आदमी सच्चा और ईमानदार होता है, सबसे पहले तो वो कहता है कि भाई जांच कर लो। चोर आदमी कहेगा कि जांच मत करना, प्रश्न मत करना, संदेह मत करना, और जो मैं कहूंगा बस वही मान लेना, वो चोर कहेगा। लेकिन जो ईमानदार आदमी होगा वो कहेगा भाई जांच करो, कहेगा ना। हम्म। ये ईमानदार में और चोर आदमी में बड़ा फर्क होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध केवल दुनिया में एकमात्र ऐसे शास्त्राएं हैं जो कहते हैं कि जांच करो। मेरी शरण में आने से पहले जो मैं कह रहा हूं उसको जांच कर लो, वो तुम्हारा काम कर रहा है नहीं कर रहा।
वो मैं जो बात कह रहा हूँ उससे तुम्हारा भला हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर मेरी बात को मानने से तुम्हारा भला ना होता हो तो बिल्कुल भी मेरी शरण में मत आना। हाँ, और इसमें भी, खाली हाँ इसमें भी लिखा हुआ है कि परख कर देखो यह कैसा भला है। अच्छा, लिखा हाँ हुआ है। हाँ, जांच करके देखो। अच्छा, तो उसमें आपने जांच की? कोई मजबूर नहीं करता है कि जो है। आपने आपने जांच की आदरणीय जी? और यीशु ने खुद कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। अच्छा, अब आप एक काम करो। आई एम ट्रूथ एंड द सुनिए लाइफ। सुनिए हाँ। सुनिए सुनिए, अब आप एक काम करो। हम्म। अब आप गूगल पे जो है ये डालो कि बाइबल में पृथ्वी और सूर्य का क्या संबंध लिखा हुआ है, ठीक है? हम्म। फिर गूगल से ये पूछना, और आप अपनी बुद्धि भी लगाना। जब आप हम्म। पूछोगे ना उससे जो है बाइबल में क्या लिखा है इसके बारे में, तो आप अपने आप से खुद सोचना कि जो बाइबल में लिखा है वो सच लिखा है या झूठ लिखा है। अगर आपको लगे कि भाई ये झूठ लिखा है, फिर तो एक प्रश्न करना कि भाई जब अगर ये ईश्वर के द्वारा कही गई बातें इसमें लिखी गई हैं तो ईश्वर को क्या इतनी सी बात नहीं मालूम है? आज तो बच्चा बच्चा जानता है। आज तो जो भी स्कूल जा रहा है बच्चा बच्चा ये जान रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पूरा सौरमंडल है, सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, सब हम्म। जानते हैं। नहीं तो आप भी जानते होंगे। लेकिन वो ईश्वर को नहीं मालूम है। ईश्वर जो इतना चमत्कार करने की बात कर रहा है, 7 आसमान की बात करता है, 6 दिन में इतनी सारी निर्माण करने की बात कर रहा है, उसको एक छोटी सी बात नहीं मालूम थी? ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि वहां पर जो है वो झूठ बोला गया है। और एक झूठ नहीं है, बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, भर भर के झूठ बोले गए हैं। तो ये झूठ क्यों बोले गए हैं? ये झूठ बोले गए हैं लोगों पर शासन करने के लिए। तो जो झूठ जो है लोगों पर शासन करने के लिए बोला जाए ताकि लोग उनकी बात माने, ये राजा का काम होता है। राजा क्या चाहता है कि जो वो आदेश करे लोग उसका पालन करें। तो ऐसा ही सारे धर्म ग्रंथों में जो है केवल और केवल शासन नीति है, राजनीति है। लोगों के कल्याण करने के लिए कोई धर्म वहां पे नहीं है। और धर्म मिलेगा तो आपको जो है केवल और केवल बुद्ध की शरण में मिलेगा। बुद्ध का धर्म आप पहले जांचिए। और अगर आपको जांच करनी हो तो उसके लिए आदरणीय आचार्य कपिल देव जी आपके पास बैठे हैं, उनसे लिंक ले लीजिए। मीटिंग हमारी सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है, उसमें सीखिए, समझिए और प्रश्न कीजिए। वहां पर जो है आपको वहां पे ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं प्रश्न मत करो, प्रश्न करोगे तो ये अनिष्ट हो जाएगा, प्रश्न करोगे तो जहन्नुम में जाओगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। बल्कि हम खुद कहते हैं भाई पहले प्रश्न करो, प्रश्न नहीं करोगे तो मूर्ख बन जाओगे। स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो जो बच्चे प्रश्न करते हैं टीचर से तो उन्हें हम अक्लमंद कहते हैं। लेकिन ये संसार में जितने धर्म है, जब कोई प्रश्न कर दे ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में, तो उसको ईश्वर निंदा कहते हैं ना कि ईश्वर का निंदा कर रहा है, ईश्वर का अपमान कर रहा है। और ईसाइयों की चर्च ने तो सबसे ज्यादा गुनाह किया है, सबसे ज्यादा मतलब मृत्यु दंड तक दिया है। मैंने उस वीडियो में आपको सारी डिटेल दी है। चर्च ने विज्ञान की खोज करने वाले लोगों को मृत्यु दंड तक दिया है, आग में जला दिया उनको। बताइए कितना बड़ा पाप किया है। इनको आप जो धर्म कह रहे हो, आप इनको जो है केवल भगवान। सुनो, शिक्षा का प्रसार मिशनरियों द्वारा ही आया है भारत में, नहीं तो लोग वैसे अनपढ़ रहते। है शिक्षा का प्रसार प्रचार मिशनरियों द्वारा आया है। नहीं आपको तो भाई नहीं तो साहब, ऐसे, आप मुझे एक हाँ, बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं तो लोग अनपढ़ ही रहते। मेरी बात सुनो आज भाई जो है, साहब, मेरी हाँ। बात सुनो। भारत को विश्व गुरु कब कहा गया पता है आपको? और ये भारत को विश्व गुरु कहा गया नहीं कहा गया? और लाइट ऑफ एशिया, जरा गूगल में सर्च मार लीजिए कि लाइट ऑफ एशिया जो है किसे कहा गया। पता है वो आपको? जो है ग्रेजुएशन करा हुआ आपने तो पता है आपको किसको कहा है लाइट ऑफ एशिया? हाँ हाँ, लाइट भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। भीमराव अम्बेडकर ने कहा, भगवान बुद्ध हैं लाइट ऑफ एशिया। हम्म। ठीक है। ये जो उपाधि है, ऐसी उपाधि किसी और अन्य व्यक्ति को नहीं मिली है। ना तो अफ्रीका में मिली, ना अमेरिका में मिली, कहीं और नहीं है। केवल और केवल बुद्ध के लिए लागू है ये। ठीक है। तो इसीलिए ये बात मत कहना कि बाहर से यहाँ पर ज्ञान आया है। हाँ, सिस्टम आया है बाहर से। बाहर से जो है शिक्षा नहीं आई है, सिस्टम आया है। जो ज्ञान भारत भूमि में भगवान बुद्ध के द्वारा पैदा गया, उस ज्ञान की पहुंच जो है अभी तक पूरी दुनिया में कहीं बराबरी नहीं है। और आइंस्टाइन जैसे महानतम वैज्ञानिक ने कहा था कि अगर विज्ञान के साथ में कोई मेल खा सकता है धर्म, तो वो केवल और केवल बौद्ध धर्म है। आप गूगल पे आराम से बैठिए और सर्च मारिए, सभी धर्मों की जानकारी लीजिए कि कौन सा धर्म जो है विज्ञान से तो मेल खाता है और कौन सा नहीं खाता है। तो विज्ञान के साथ में सारे धर्मों का टकराव है। सब में झूठ भरा पड़ा है, सब में इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रखी है क्योंकि उनको पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। आप बताइए, जो नूह है, नूह की जो नाव है, उस नाव पे कितने जानवर थे आपको पता है? आपको बताइए आप हाँ, मुझे। देखिए जितने चौपाए दो पाए थे, नर एक एक नर एक एक मादा। हाँ,
आपको पता है पृथ्वी पर कितने जानवर हैं टोटल? पता है नहीं, आपको? हमें नहीं पता है। नहीं पता ना? तो उस ईश्वर को तो पता होना चाहिए था, उसने एक उसमें लिस्ट। लिखा कि नहीं, उसमें लिखा रेंगने वाले चौपाए, अरे वो मेरे को ये छोड़िए, सारे वो जान तो अंधी बातें हो गई, लेकिन पक्षी, ईश्वर सुन तो उड़ने लीजिए वाले, मेरी बात, मेरी उड़ने बात। वाले सब लिखा है ना। रेंगने वाले जो सांप होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? सांप कई प्रकार के होते हैं। होते हैं ना? अगर मैं हम्म। सांपों की ही प्रजाति की बात करूं तो उनकी लिस्ट भी जो है बाइबल में नहीं दी होगी अभी तक, भगवान ने जो है, ईश्वर ने, कि भाई ये लिस्ट दे रहा हूं, इनमें से एक एक आदमी को बचा लियो तू। लिख दिया क्या वहां पे? अगर ईश्वर जो है वास्तव में न्याय की बात करता, धर्म की बात करता, और वो इस बात को निश्चित करता कि भाई हमें इस सृष्टि का जो है, इसमें एक एक जीव बचाना है सब जातियों में से, तो वो एक तो लिस्ट पकड़ाता है उसको जो है कि नूह ये ले लिस्ट, और इन सब प्राणियों को जो है तू लेके और नाव में बैठ जा। ऐसी लिस्ट कोई दी? उसको आपने सबसे नहीं। बड़ी सबसे बड़ी बात क्या है? चाहे वो ईश्वर को मानने वाले हिंदू हों, चाहे अल्लाह को मानने वाले मुसलमान हों, उनकी कुरान, उनकी गीता, उनकी बाइबल जो जानवरों के नाम लेगी वो केवल उतने ही नाम ले पाएगी जितने जो उस देश में लिख बैठकर उसको लिख रहा है। अब मैं मान लो भारत में बैठकर कोई ग्रंथ लिख रहा हूँ किसी जानवर के ऊपर, ठीक है? तो भारत में जितने जानवर हैं वो तो मैंने देखे होंगे, तो मैं सारे ग्रंथ, उस ग्रंथ में सारे जानवरों का नाम लिख दूंगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है और कंगारू जो है भारत में नहीं मिलता, तो कंगारू का नाम उस पर नहीं आएगा। तो जांच करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। अगर मैंने वास्तव में पूरी दुनिया के जानवरों को जानता हूं तो उस किताब में दुनिया के हर एक हिस्से में जो भी जानवर पाए जाते हैं उसमें होने चाहिए। लेकिन मैं खाली भारत के ही जानवर लिख रहा हूँ, बाकी दुनिया के जानवर नहीं लिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं भारत के बाहर कहीं गया ही नहीं हूँ, भारत के बाहर मेरी कोई पकड़ ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। तो आदरणीय जी, आप जो है, उसमें लिखा है कि देखिए आप जो है लिखे हुए को मान रहे हैं। मैं किताब में लिख दूं तो आप मान लोगे क्या उसको? कि स्वयं जो है आज की डेट में आदरणीय जी मेरी बात बाइबल सुनो, जो है एक जगह नहीं, बहुत जगह से लिखी गई है, एक आदरणीय जी जगह मेरी नहीं। आदरणीय और जी ना मेरी एक बात दिन, सुनो, ना एक दिन में लिखी गई है, सुनो सुनो आदरणीय जी मेरी बात सुनो। बहुत समय लगा है। देखिए उस वक्त जो बाइबल लिखी गई ना, उसमें तो कमियां रह गई थी। अगर मैं आज जो है एक धर्म का निर्माण करूं ऐसे ही जो है, और उसका एक ग्रंथ लिखूं और उसके बारे में ऐसी बातें लिख दूं, तो उसमें तो आज मैं कोई त्रुटि छोड़ूंगा ही नहीं, सारी साइंस की अच्छा बात लिख अच्छा दूंगा। सुनिए, अच्छा ये बताइए, ठीक है, इसी धर्म को जो है बाइबल को मानने वाले को लोग चुभते क्यों हैं? हैं? चुभते क्यों हैं? चुभते मतलब? मतलब उनको टार्चर क्यों किया जाता है? टॉर्चर कौन करता है? अरे जैसे देखिए, हर हर धर्म, हर जात के लोग, हर हम्म। बिरादरी आपको करते हैं, मालूम है, और ये किसी का नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आप क्योंकि इतिहास नहीं पढ़ा आपने, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ लेना, हम्म। और कुछ गूगल की भी हेल्प ले लेना। गूगल तो बड़ा आसान काम हो गया अब तो हम्म। सर्च करने के हम्म। लिए, है ना? हम्म। तो अब एक काम करना, ये पूछना गूगल से कि भाई क्या ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जो ईसाई लोग हैं उन्होंने खून बहाया है, उन्होंने हत्याएं की हैं? पहला प्रश्न। हत्या नहीं किया है। सुन तो लीजिए, सुन हाँ। तो लीजिए। और दूसरा प्रश्न करना कि क्या ईसाइयों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कोई लोभ लालच दिया है? तो वो आपको उत्तर दे देगा सारा जो है गूगल, ठीक है? और फिर ये सारी प्रश्न करना, सुन तो सारी लो भाई। बातें गूगल जानता है, तो और लोग क्या चलो जानते गूगल को हैं? छोड़ दो, फिर गूगल सारी किताब। बातें सही बताएगा? चलो मैं कह रहा हूँ भाई साहब कि गूगल की भी मत मानो, इतिहास तो पढ़ोगे। इतिहास हम पढ़े, इतिहास से ही जो है इंटर किए हैं, ठीक है। इतिहास से इंटर और करें इसके हैं? चलिए हाँ। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए फिर जो है, आप, ये तो अच्छी बात है, हमारी जानकारी का स्रोत आपके द्वारा हमें मिल रहा है। तो ईसाइयों ने धर्म प्रचार अच्छा करने बताइए, के जैसे लिए। सुनिए, जैसे ये सभ्यता का आता है नाम, जैसे दजला फरात आता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हम्म। मिस्र की सभ्यता, हम्म। सिंध घाटी हड़प्पा की सभ्यता, तो ये हम्म। कैसे जो है, कैसे इसका लोप हुआ, कैसे पतन हुआ? कैसे ये लोप हुआ, कैसे पतन हाँ हुआ? हाँ, कैसे पतन हुआ? ये जो है सभ्यता विकसित हुई, फिर कैसे एकाएक जो है भ्रष्ट हो गई? अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए, जो आप लॉजिक लगा रहे हैं, हाँ। क्या वो लॉजिक जो आपका ठीक है? नहीं क्या ठीक, जो जैसे लॉजिक, नहीं, मेरी मेरी बात सुनिए, आप थोड़ी सुन हमने लीजिए। अपने से अभी अभी परसों में पढ़ा रहा था इतिहास जो है, हाँ। कि कैसे कैसे जो है विलुप्त हो गई, कैसे पतन का कारण क्या हुआ। उसमें कोई बमबारी हुई, इसके बाद हम्म। फिर जो है कोई दुश्मन आकर के आपस में लड़े अभी होंगे, मैंने आपसे फिर एक बात पूछी महामारी थी। आई, फिर इसके सुनिए बाद सुनिए, फिर जो है ठीक है, बाढ़ ही आई। बहुत सारी बातें हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो फिर है। वो भी बताता है कि इसमें कोई जो है अभी सब संदेहात्मक है, हम्म। तो कैसे जो है सच मान लिया जाए, बताओ?
देखिए आदरणीय जी, विज्ञान जो है केवल वही बात करता है जो उसने अपने यंत्रों के द्वारा जिसकी जांच कर ली है, प्रमाण मिल गए हैं। अब सुनिए, अब इतिहास में भी विज्ञान तो सब कुछ कर लिया, लेकिन जब जो सभ्यता की लिपि जो है, कीलाकार क्यूनिफार्म लिपि जो है, उसको आज तक भी नहीं पढ़ी गई, वो कहाँ तक कैसे क्या हुआ है, उसको क्यों नहीं पता लगा पा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, अब तो ये कैसे तो क्या और अच्छी बात है। अगर जो लिपि है। नहीं पढ़ी गई है तो ईसा मसीह ने या उसको किसने ईश्वर ने, लिखा? सुन लीजिए, ईश्वर ने कहीं ना कहीं तो बाइबल में लिखा होगा ना कि इस प्रकार की लिपि भी है, इसको ऐसे पढ़ो, लिखा तो होना चाहिए वहां पे जो है। अरे विज्ञान ने तो कम से कम पढ़ तो सुनिए, लिया उसको। उसमें एक ऐसी लिपि आई है, पढ़ना जो है दानियल की किताब में, हम्म। उसमें लिखा है कुछ, उसको पूरे देश के तंत्री मंत्री सब पढ़ने के लिए आए। क्या उस समय बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था? किसने उसको पढ़ा उस कोई लिपि को, कोई बताइए नहीं, मुझे। कोई उसको नहीं, उस उसको यूसुफ नाम का एक व्यक्ति पढ़ा है। पढ़ लिया ना उसने, हाँ, मने मने पढ़ के तक बता दिया। अभी तो आप कह रहे थे कोई नहीं पढ़ा हाँ, है। नहीं, जैसे तुम कह रहे थे, उसमें उसमें ये भी बताइए कि ईश्वरों की उसमें आत्मा रहती है, और मुझे आप जो है हाँ। आदरणीय जी, ये जो है ना उल जुलूल की बातों करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। आप जो है पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं आपको जो है कुछ सत्य तक पहुंचने के लिए हेल्प कर सकूं, लेकिन ये जो अंधविश्वास की बातें जो हैं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, और ना मैं इतनी देखिए, बड़ी बहस कर सकता। इससे मैं इससे पहले हमारा मैं जो, एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, वो बताइए। हाँ, जिस व्यक्ति ने वो लिपि पढ़ी है, क्या उसको पढ़ने के बाद उसने आपको ये आके बताया कि भाई ये लिपि जो है मुझे ईश्वर की कृपा से मैंने पढ़ी है, ईश्वर ने आके बताया है मुझे हाँ, पढ़ने का तरीका? उसमें लिखा हुआ कि उसमें, और कई लोग गवाह भी हैं उसमें अब कि आप जो है आदरणीय जी मेरी हाँ। बात सुनिए। आप जो है कुछ भी बोले जा रहे हैं और मुझे जो है कुछ भी मानने के लिए कह रहे हैं, इसलिए अब आप थोड़ा सा, और आज जितनी हमारी बात हुई है इससे आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आई होंगी। थोड़ा रिसर्च करना, सोचना, विचारना, फिर दोबारा मेरे से बात करना। आज की बात यहीं पे आप जो है खत्म कर दीजिए, ठीक ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, जय भीम।